नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। इसको लेकर जितने भी रैयत हैं, जिनके पास भी जमीन है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित, कौन से कागजात लगेगा, कौन से कागजात देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे सर्वे होगा, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है। मेरा कोशिश है कि बिहार के जितने भी रैयत हैं, जितने लोगों के पास ज़मीन है, उनको कानूनी जानकारी दूं, कानून में इस सर्वे को लेके क्या क्या हो सकता है, इस महत्वपूर्ण बात को मैं अपने विधि ज्ञान चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिहार लैंड सर्वे पे मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने पहले वीडियो में आपको कानून में किस तरीके की बात सर्वे को लेकर दिया गया है इसके बारे में बताया था, और क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं इसके बारे में भी मैंने बता रखा हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूँ। जैसे कि बिहार सरकार कहती है, बिहार में 60% जो मुकदमे, जो क्रिमिनल केस होते हैं, वो ज़मीनी विवाद की वजह से होते हैं। ये कहना जायज़ भी है कि जो बिहार में जो क्रिमिनल केस आते हैं वो कहीं ना कहीं लैंड डिस्ट्रीब्यूट की वजह से ऐसा होता है। सरकार अपनी प्रयास कर रही है, करना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सरकार का जो प्रयास है, इस प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमियां लगती है कि जो स्टेप वो उठाई है, उस स्टेप से जो चाह रही है वो बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है कि बिहार में अधिकांश जो ज़मीन है वो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो होता है जो 3-4 पुश्तों से चली आ रही, यानी कहने का मतलब है दादा से चलती हुई जो संपत्ति आ रही है, वो सारे संपत्ति में सबका बराबर का अधिकार होता है और वो सारे प्रॉपर्टी को एक साथ कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जब तक दूसरे का कंसेंट नहीं लिया जाएगा, दूसरा एक दूसरे को कंसेंट नहीं देता है, तब तक उस संपत्ति को आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। अगर ऐसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह गैर कानूनी होगा और ऐसे डीड को रद्द भी करवाया जा सकता है। अब कोई पैतृक संपत्ति का स्वघोषणा पत्र 2 में भर के देता है तो सरकार क्या करेगी? सरकार और बंदोबस्त पदाधिकारी उसका ये करेंगे, बंटवारे की कागज़ मांगेंगे। और बिहार में भाई भाई में बनता नहीं है, एक दूसरे को कोई सहमति देने को राजी नहीं है। तो क्या बंदोबस्त पदाधिकारी कानून के खिलाफ जाके किसी एक व्यक्ति के नाम पर कोई जमाबंदी बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून कहता है पैतृक संपत्ति में सबका अधिकार है। हर एक प्रॉपर्टी में, हर एक ज़मीन में सबका अधिकार है। यह नहीं कह सकते कि यह हिस्सा उनको वहाँ पर मिला, इसका हिस्सा वो वहाँ मिला। कानून ऐसा नहीं सुनता। कानून कहता है अगर पैतृक संपत्ति है तो क्यों ना एक कट्ठा है और 10 लोग हैं तो 2-2 धूर ही सबका हिस्सा होगा जरूर। यानी सारे जमीन में सबका अधिकार होगा, चाहे आधे धूर क्यों ना हो। आपके मौखिक कर देने से कानून नहीं मानेगी और बंदोबस्त पदाधिकारी भी नहीं मानेगा। जैसे बिहार सरकार आपसे स्वघोषणा प्रपत्र 2 मांग रही है, आपने पैतृक संपत्ति का स्वघोषणा प्रपत्र 2 में लिख के दे दिया, वंशावली दे दिया। जितने भी वंशावली में जीवित व्यक्ति होंगे उन सबका वह स्वघोषणा प्रपत्र में एक जमाबंदी नंबर न्यू क्रिएट करके और सबका नाम डाल दिया जाएगा। अब बताइए, आपकी फिर से झगड़ा बढ़ेगा या खत्म होगा? जो अभी तक अपनी मर्जी से कोई जमीन को कब्जा करके शांतिपूर्वक चल रहे हैं और जब मर्जी होता है अपना बेच लेते हैं जरूरत के लिए, कोई नया जमाबंदी क्रिएट हो जाएगा और जितने भी वंशावली में जीवित व्यक्ति हैं वो सबका नाम नए जमाबंदी में क्रिएट कर दिया जाएगा। और 2.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है तो जब तक दूसरा व्यक्ति सहमति नहीं देगा आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो बातें बिहार सरकार सोच रही है कि क्रिमिनल केसेस कम हो जाएंगे, झगड़े कम हो जाएंगे और अधिक बढ़ जाएंगे, यह मैं कानून और वकील के नाते या जानते हुए बता रहा हूं कि पैतृक संपत्ति में अगर न्यू जमाबंदी क्रिएट होता है बिना बंटवारा कागज दिखाए तो बिहार में और भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे और भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा, बहन भाई में झगड़ा हो जाएगा। और पुराने अगर कोई दादा के टाइम के भी कोई बहन होगी उससे भी झगड़ा बढ़ जाएगा। तो सरकार का क्या मंशा है पैतृक संपत्ति को लेके, इसको क्लियर करना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि पैतृक संपत्ति में नया जमाबंदी क्रिएट करके और आपने जो स्वघोषणा किया है उसमें वो सारे जमीन पे सारे जीवित जितने भी वंशावली में दिए हुए व्यक्ति हैं उनका अगर नाम दे दिया जाता है
तो भयंकर स्थिति बिहार में पैदा हो जाएगा और यह लैंड डिस्ट्रीब्यूट बहुत ही, जो अभी 60% है वह बढ़ के 80% क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास भी कोई पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो स्व घोषणा प्रपत्र 2 देने से पहले इस बात का भी ध्यान रख लेना कि क्या भाई लोग आपकी सहमति देंगे, बंटवारा का कागज बनाने को तैयार हैं। अगर नहीं तैयार हैं तो आप कोशिश करें कि प्रॉपर 2 न भरें। अगर प्रॉपर 2 भरते हैं तो कल की आपकी संपत्ति फिर आपके जो भाई, चाचा या जो भी जीवित वंशावली में होंगे वो सबके नाम चढ़ जाएगा। फिर उसको हटाना, उस कानून में लड़ते लड़ते फिर कई वर्षों लग जाएगा उसको साबित करने में कि वो संपत्ति आपको मिली हुई है। मान लीजिए कोई भाई ने ज़्यादा संपत्ति बेच दिया है और किसी भाई का भी संपत्ति कम है, जो इस भाई ने बेच दिया है और जिस भाई का कम है और एक भाई का ज़्यादा है, अभी वो अपना बचा के रखा है, तो वो जो बचा के रखा है, जो बेचा है, जो कम है, उसका भी हिस्सा उसमें बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पैतृक संपत्ति को लेके बिहार सरकार को क्लेरिफाई करना चाहिए कि बिहार सरकार ऐसे पैतृक संपत्ति में जिसके नाम कब्जा है, जिसके पास कब्जा है, उसी को चढ़ाए, नहीं तो पैतृक संपत्ति को छोड़ देना चाहिए। पैतृक संपत्ति को पहले सबको बोलना चाहिए बंटवारा कर लें, या पार्टीशन सूट के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाके पहले बंटवारा कर लें। लोगों के ऊपर यह दबाव डालना चाहिए कि पैतृक संपत्ति को पहले बंटवारा कर ले, उसके बाद उनकी जमाबंदी क्रिएट करें तो ठीक रहेगा। नहीं तो बिहार में और क्रिमिनल केसेस बढ़ेंगे और लैंड डिस्ट्रीब्यूट बढ़ेगा और स्थिति बद से बदतर हो जाएगा। कोर्ट में भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट के मामले बढ़ जाएंगे। जो हाल बिहार में शराबबंदी को लेकर हुआ, शराबबंदी तो हुआ लेकिन इतने लोग जेल चले गए, इतने केस पेंडिंग हो गए और सारे पुलिस वाले शराबबंदी में लग गए, यह सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के भी बारे में, पुलिस के ऊपर भी दबाव होती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए बिहार सरकार को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई बातें आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप इससे जुड़ के मुझसे बात भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।